श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है। के मैटर में याचिका लगाई थी कि जो वजू टैंक का एरिया है वहां पे सर्वेक्षण किया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वजू टैंक के एरिया को सील किया है 11 नवंबर 2022 के आदेश से, उसको पार्टली मॉडिफाई किया जाए कि वहां पे एएसआई और पक्षकार अंदर जाके वहां पे नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पे नोटिस जारी किया इस एप्लीकेशन पे, और अगली सुनवाई इसकी 17 दिसंबर को होनी है। और भी जो मामले 17 दिसंबर को लगने उसकी लिस्ट हमने अंजुमन इंतजामिया को रिसीव करा दी है, और दोनों में डिस्कशन होने के बाद क्या मामले उस दिन लगने ये भी निर्धारित होगा। तो 17 दिसंबर को जो हियरिंग होने वाली नेक्स्ट डेट को, इसमें क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला एक क्रोनोलॉजी वाइज तय होगा कि पहले 7/11 डिसाइड होना है कि ये सारे केसेस हाईकोर्ट ट्रांसफर होने हैं, कि शिवलिंग की एएसआई जांच होनी है। इन सब पे एक दिशा निर्देश तय होगा, ऑर्डर ऑफ हियरिंग तय होगा, और इसके बाद इसमें हियरिंग आगे बढ़ेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका भी ज्ञानवापी के अलावा संबल में भी आपने एक एसआई सर्वे को लेकर किया, इसके बारे में बता सकते हैं क्या है चल रहा है? संबल में जो हमने एप्लीकेशन दायर की है वो एएसआई सर्वे की नहीं, वो एडवोकेट कमीशन की सर्वे की है, जिसको 19 नवंबर को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने अलाउ कर दिया था। उस दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक सर्वे भी हुआ था। आगे भी अभी इसमें सर्वे होना है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय इसकी तिथि और तारीख तय करेंगे और इसके बाद आगे हम वहां पे सर्वेक्षण करेंगे। संबल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, एएसआई एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर एएसआई वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द, और एएसआई उस जगह का कब्जा। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरा यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह। आज यकीनन दादा मोहतरम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे, और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था,
मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है, अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी, अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से, मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से, लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ।